अपनी पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करती है। जैसे मान लो कि एक स्प्रिंग है, उसको हमने कंप्रेस करने की कोशिश की, ऐसे जो कंप्रेस कर दिया एक्सटर्नल फोर्स लगा करके। अब स्प्रिंग एक अपोजिंग फोर्स लगाएगी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इसे कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। सर ये वो है जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ाया था या ये वो है जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था, लास्ट क्लास में बताया था हमने ये, ओके सर। क्योंकि उससे ही कंटिन्यूएशन आगे करेंगे ना। आज स्प्रिंग पूरा थोड़ी हुआ है, हमने लास्ट क्लास में बस ये बताया था कि इफ़ वी आर कंप्रेसिंग अ स्प्रिंग और वी आर एक्सटेंसिंग अ स्प्रिंग, स्प्रिंग में कंप्रेशन या एक्सटेंशन प्रोड्यूस करते हो तो स्प्रिंग उसको अपोज करने के लिए, चेंज को अपोजिशन के लिए एक फोर्स लगाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। इसको हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। कोई डाउट बच्चों इस चीज को लेके? नहीं सर। तो रीस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है फिजिकल टू माइनस के एक्स। एफ क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड। के क्या होता है? जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट। हर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग होता है। एक्स क्या होता है? आइदर कंप्रेशन और एक्सटेंशन, कितना कंप्रेशन किया और एक्सटेंशन किया। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी संडे को हमने ज़्यादा नहीं पढ़ाया था क्योंकि बच्चे नहीं थे ज़्यादा, तो बच्चों ने बताया भी नहीं था। मैंने पहले ही मैसेज भी डाला था, इन्फॉर्म किसी ने किया नहीं। मुझे पहले ही बता देते कि सर हम नहीं हैं बाहर, आप देख लेना, क्योंकि मैंने पहले ही संडे की क्लास इन्फॉर्म कर रखी थी आपको। आवाज़ आ रही है बच्चों मेरी? यस सर आ रही है। ठीक है, बताते रहना बच्चों। मैंने जुगाड़ करके इंटरनेट चला रखा है कैसे फिलहाल तो, हाँ, और तो चलता ही रहेगा फिलहाल तो कुछ दिन तक ऐसे। तो अब एक्चुअली क्या होता है? व्हाट इज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। देखो अच्छा, एक्चुअली क्या होता है कि इफ वी हैव अ स्प्रिंग इन नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, एंड वी आर ट्राइंग टू कंप्रेस और एक्सपेंड द स्प्रिंग, हम इसको कंप्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स इन कंप्रेसिंग दैट, वी आर डूइंग सम वर्क। देखो आप फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहे हो, कंप्रेशन कर रहे हो, वर्क डन कर रहे हो। एज वी आर अप्लाइंग फोर्स एंड वी आर कंप्रेसिंग और एक्सटेंशन, मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कर रहे हैं। तो समझे बच्चों? मतलब वी आर डूइंग सम वर्क। समझे या नहीं समझे इस बात को? वी आर डूइंग सम वर्क ऑन स्प्रिंग। किस पे वर्क कर रहे हैं? बोलो 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 बोलो, हेलो। स्प्रिंग पर। On the spring. वर्क कर रहे हैं स्प्रिंग पे। वी आर डूइंग सम वर्क ऑन स्प्रिंग इन कंप्रेसिंग दैट, और एक्सपेंशन के लिए, एक्सटेंड खींचने के लिए, एक्सटेंशन के लिए वर्क कर रहे हैं। दिस वर्क विल बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क स्टोर्ड हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वेस्ट नहीं जाता है, एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। कोई डाउट बच्चों? बोलो। No, sir. स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। हमने आपको फ्राइडे की क्लास में कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बताया था, और फ्राइडे में ये बताया था कि जिन फोर्स के अगेंस्ट आप काम करते हो और आपका किया हुआ काम, आपका किया हुआ वर्क स्टोर्ड हो जाता है इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, उसे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, कोई बच्चा कहता है सर मैं कैसे मानूं स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, मैंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाओ। कोई बच्चा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके बता सकता है? क्या बता सकते हो बच्चे क्या है? कोई इसका कोई एग्जांपल ले सकते हैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन का स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का? बोलो बोलो भाई बोलो। सर जब हम उसे वर्टिकली कंप्रेस करते हैं तो वो ऊपर जाता है। बिल्कुल अच्छी। जैसे कोई भी एग्जांपल हो गया, आप जैसे आपने एक स्प्रिंग को कंप्रेस करके आगे एक बॉल लगा दी, जैसे स्प्रिंग छोड़ा, बॉल बहुत तेजी से गई, बॉल पे स्प्रिंग ने हिट किया और
बॉल बहुत तेजी से भागी, तो इसमें क्या हुआ? कोई बच्चा बताएगा इस कहानी को? शशांक बताएगा। शशांक बताओ बच्चे, क्या हुआ कहानी, इस कहानी के बारे में। खिलौने मिलते हैं मार्केट में बहुत सारे, स्प्रिंग वाले खिलौने होते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही बच्चों? मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो, आ रही है? अब ठीक है सर। ठीक सर है, एक बार थोड़ा क्वेश्चन रिपीट कर दो। मैं कह रहा हूँ बच्चे कोई डिमॉन्स्ट्रेशन बताओ कि हम कैसे माने कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी नाम की कोई चीज होती है या नहीं होती है। कोई डिमॉन्स्ट्रेशन बताओ, बोलो बोलो भाई बोलो। कोई बच्चा है? आवाज आ रही है मेरी? सर शॉकर्स। शॉकर्स कोई डेमोन्स्ट्रेशन, वही बताओ सर। कोई खिलौना, खिलौने भी तो मिलते हैं यार। आज दशहरे, इस बार तो बाहर जाना नहीं हुआ। आपने देखा होगा खिलौने वाले आते हैं 20-20 30-30 रुपए में, छोटी छोटी गन बेचते हैं। उसमें स्प्रिंग लगी होती है, बॉल जाती है, बॉल को फिट करते हैं, मारते हैं कट से, स्प्रिंग कंप्रेस होती है, फिर जैसे ही स्प्रिंग वापस आती है तो बॉल को हिट करती है स्प्रिंग। खिलौने नहीं देखे आपने स्प्रिंग वाले? हेलो हेलो, हेलो। स्प्रिंग वाले खिलौने देखे हैं यस बच्चे? सर, आ रही है बस। स्प्रिंग वाले खिलौने देखे होंगे ना आप लोगों ने भी बचपन में, स्प्रिंग में, जिसमें स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग वाली गन, स्प्रिंग के सर में बस से गन देखी है। वही अच्छे गन जैसे ही खिलौने, बॉल फेंकने वाले। बहुत सारे खिलौने होते हैं यार, मैंने तो देखे हैं बचपन में बहुत सारे खिलौने। हम भी बना सकते हैं घर पर स्प्रिंग वाला खिलौना। तो वही है कि बच्चों, अगर स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड नहीं होती तो वो बॉल को कैसे देता? अगर स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है तभी तो बॉल को वो दे रहा है, तभी तो बॉल बॉल को वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल पा रही है। तो इसका मतलब कि कोई ना कोई एनर्जी एग्जिस्ट करती तो है। जैसे ही आप स्प्रिंग को छोड़ते हो वापस रिबाउंड करती है तेजी से, तो इसका मतलब एनर्जी स्टोर तो है ही है। जैसे माउजर की बात करें तो क्या बच्चे को बताएगा कोई बच्चा क्या क्या एनर्जी कन्वर्जन के बारे में बताओ। माउजर में, माउजर देखिए बच्चे, छोटी छोटी येलो पीली गोली वाली गन होती है, उसके बारे में एनर्जी कन्वर्जन के बारे में बताओ। यस सर। यस। क्या क्या प्रोसेस होता है एनर्जी कन्वर्जन के लिहाज से, के हिसाब से बताओ। बोलो बच्चों बोलो। सर पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी। स्टार्टिंग से बताओ अच्छी, स्टार्टिंग से क्या होता है, फ्रॉम बिगिनिंग। सर पहले जब हम लिवर को खींचते हैं तो काइनेटिक एनर्जी लगाते हैं और फिर उससे देखो स्प्रिंग अच्छी, सबसे पहले कंप्रेस हम होती पीछे है। खींचते हैं, हम पीछे खींचते हैं माउजर को, पीछे खींचते हैं तो हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, हम वर्क डन करते हैं। फिर ठीक है, समझ में? फिर हम ट्रिगर को फायर करते हैं तो हम छोड़ते हैं, उससे ट्रिगर फायर होता है, स्प्रिंग दोबारा से अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रीगेन करने की कोशिश करती है, बॉल होती है, जो बॉल होती है उस पर स्प्रिंग हिट करती है, जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड थी वो बॉल को मिल जाती है, बॉल बॉल को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाती है और बॉल तेजी से निकलती है माउजर से। समझ गए बच्चों पूरी कहानी को? तो जो माउजर में जो येलो गोली निकली उसको हमने ही तो एनर्जी दी एक तरीके से, जब माउजर में पीछे खींचा। हेलो हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है बच्चों? हाँ, आवाज आ रही यस है? सर। देखो तो थोड़ा बहुत दिक्कत रहेगा इस Yes. तरीके का भी लैग में, मैंने बताया आपको जैसे कि मैं अलग जगह पे हूँ तो कभी कभी लैग आ जाएगा। अब आवाज आ रही है बच्चों, क्लियर है? सर थोड़ी अटक अटक के आ रही है। हाँ बच्चों, थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहेगा, थोड़ा सा देखते हैं। आ रही है आवाज? हेलो हेलो, क्लास को बच्चे हम थोड़ा ज़्यादा देर कर लिया करेंगे, देख लेंगे थोड़ा सा। वैसे नॉर्मली ज़्यादा मतलब पहले से चालू कर दिया करेंगे अब। हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? हेलो हेलो हेलो, यस चलो बच्चे आगे बढ़े। यस सर। थोड़ा सा इशू रहेगा बच्चों, बस वो देख लेंगे हम।
थोड़ा सा क्लास को हम पहले चालू कर देंगे ताकि जो टाइम है इस दौरान वेस्ट हो जाएगा उसको हम उसमें कवर अप कर ले। तो ठीक है बच्चों, आगे से क्लास हम थोड़ा आधे घंटे पहले चालू कर देंगे। मतलब कि अब मैं फ्री हूँ, ऑफिस तो जा नहीं रहा हूँ, 17 दिन का छुट्टी मिल गया है मुझे, 17 डेज़ की। तो हम 6:30 से क्लास चालू कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है सर। चलो बच्चे, ताकि ये जो वेस्टेज है, जो बीच में टाइम वेस्ट होगा, वो कंपनसेट हो जाए चीज़ें। तो वैसे भी बच्चों, अब तो वैसे भी आगे का पढ़ना ही है हमें जल्दी जल्दी। तो ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलो तो सर अब ये आपने यहाँ पे एफ एक्सटर्नल एंड डिस्प्लेसमेंट क्यों, क्योंकि फोर्स अप्लाई करने से डिस्प्लेसमेंट हो रही है। हाँ जी, एक्चुअली अब हम आगे आते हैं एक्सप्रेशन निकालने में। किसका? फॉर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। किसी को कोई डाउट? एक्सप्रेशन फॉर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो अच्छे, एक्चुअली क्या है कि सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, हमारा किया हुआ वर्क डन ही स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। क्या मतलब है इस चीज़ का? एलोरिका बताएगी इस चीज़ को। एलोरिका बताओ, बताओ चीज, डिस्क्राइब। एलोरिका, क्या मेरी आवाज़? यस डिस्क्राइब करो बच्चे इस चीज़ को जो हमने देखा है। सर, जब हम कंप्रेस करते हैं स्ट्रिंग को तो हम फोर्स लगाते हैं और उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट होती है। तो इसका मतलब हम उस पर कोई वर्क कर रहे हैं और वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। समझ गए? कोई डाउट? तो हमें इसका एक्सप्रेशन निकालना है। इसका एक्सप्रेशन भी कुछ इस तरीके से आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, FDX। अब होता क्या है बच्चों कि हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए। स्प्रिंग एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाता है -kx, हमें ठीक उतना या उससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए। तो माइनस साइन हटा दो, हमें +kx लगाना पड़ेगा फोर्स टू कंप्रेस स्प्रिंग। और कहाँ से कहाँ तक कंप्रेस करना चाह रहे हैं हम, मान लो 0 से लेके x तक। अब क्वेश्चन ये आया मेरा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वर्क डन में यहाँ इंटीग्रेशन क्यों यूज़ कर रहे हैं? वर्क डन सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से भी आ सकता है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन से भी आ सकता है। वाई इंटीग्रेशन? वाई? सर फोर्स वेरिएबल होता है। शाबाश बच्चे। स्प्रिंग के केस में मैंने आपको फ्राइडे को शायद इसके बारे में बताया था कि जब फोर्स वेरिएबल होता है तो इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है। स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल है, कैसे बताओ विज्ञान, स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल कैसे है? स्प्रिंग में फोर्स वेरिएबल कैसे है? किस बिहाफ पे आप कह रहे हो इस चीज़ को? क्या चीज़ देख के कहा सर आपने? जैसे जैसे हम कंप्रेशन या फिर एक्सटेंशन बढ़ाते जाते हैं वो वेरी करता जाता है। देखो अच्छे, स्प्रिंग फोर्स जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कंप्रेशन और एक्सटेंशन पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब वो फिक्स नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू जैसे 1000 या 2000 होती है, एक परमानेंट वैल्यू ऐसा नहीं है। उसकी वैल्यू एक्स के साथ चेंज हो रही है, मतलब वो वेरिएबल फोर्स है। जो भी चीज़ किसी फंक्शन पे डिपेंड करती है उन्हें वेरिएबल कहा जाता है। जो भी चीज़ सिर्फ कांस्टेंट होती है वो सिर्फ कांस्टेंट्स होती हैं, जैसे 1000, 2000, 5000, 2000। और जिसमें एक्स वाई जेड या एक कुछ लग जाता है, एक्स लग जाता है, वो सब वेरिएबल चीज़ें होती हैं। तो स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल है, वर्क डन भी हमें वेरिएबल के हिसाब से ही निकालना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, के को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन कर दो एक्स डी एक्स का। एक्स डी एक्स सर का आपने वर्क डन इज इक्वल टू में क्या लिखा है? कहाँ पे बच्चे, कहाँ कहाँ तो कौन सी जगह कह रहे हो? सर ये इंटीग्रेशन FDX से पहले। पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ये लिखा है। नहीं सर, नीचे। नीचे के बाहर ले लिया अच्छी, इस एक्सप्रेशन में के को बाहर ले लिया, ये के बाहर ले लिया ना। नहीं सर, ये आपने
वर्क डन इज इक्वल टू वी जो लिखा है। यू है बच्ची, यू, यू पोटेंशियल एनर्जी, वी नहीं है वो, एलोरिक है ओके यू। सर। यार ऊपर ऊपर क्या लिखा है, वर्क डन इज इक्वल टू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, यही तो है बच्ची, यही तो है, ये वो वर्क डन और ये वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। जितना वर्क डन करोगे वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, समझे? अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी यस सर। निकालनी है तो वर्क डन निकालो, बात बराबर ही, जितना वर्क डन करोगे वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो जो वर्क डन है वही स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है। इक्वल, तो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर बाय टू स्क्वायर/2 लिमिट 0 टू एक्स, ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू, ये आ जाएगा तो हाफ के एक्स, के एक्स स्क्वायर बाय टू या हाफ के एक्स स्क्वायर। कोई डाउट किसी को? बोलो भाई बोलो, नो सर। किसी को डाउट तो नहीं? ठीक है आगे बढ़े बच्चों। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है, इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा? कोई बच्चा बताएगा? पैराबोलिक। सवाल पैराबोलिक, एक्स स्क्वायर का फंक्शन है ना, देखो ऐसा, क्यों बताओ अच्छी पैराबोलिक क्यों? बोलो पैराबोलिक का, बोलो भाई बोलो, ऐसा ग्राफ क्यों आएगा? हेलो, हेलो। हाँ अच्छी बोलो, ऐसा सर ग्राफ क्यों? आपकी आवाज कट रही थी। बताओ अच्छी, ऐसा ग्राफ क्यों आएगा बताओ? सर एक्स स्क्वायर है ना इसलिए। एक्स स्क्वायर, अच्छा। अब ये मुझे बताएगा, कौन बताएगा? अब्दुल्ला बताएगा। अब्दुल्ला बताओ, ये राइट साइड, इस साइड का क्या मतलब है और इस साइड का क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है, इस साइड का ग्राफ और लेफ्ट साइड का क्या मतलब है, इसका मतलब? सर पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन। नहीं नहीं नहीं, अब्दुल्ला बताओ बताओ अच्छी क्या मतलब है, मतलब ओरिजिन से राइट साइड का क्या मतलब है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड का क्या मतलब है इस ग्राफ में? पॉजिटिव और देखो अच्छे हम बताते हैं, स्प्रिंग है, ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में रखी हुई है, ठीक है, नेगेटिव। ठीक है। अगर आप उसको खींचते हो और वर्क डन कर रहे हो, एक्सटेंशन कर रहे हो, तो भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। और अगर आप उसको प्रेस कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, तो भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। दोनों साइड, एक स्प्रिंग को अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से बाहर की तरफ खींचो या अंदर की तरफ प्रेस करो, दोनों ही केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज और इंक्रीज। कोई डाउट बच्चों बताओ, या रिपीट करें फिर से? पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये है कि पॉजिटिव मतलब जैसे मान लो, आइदर आप एक को पॉजिटिव मान लो एक को नेगेटिव, मतलब जैसे आइदर इफ वी आर कंप्रेसिंग, in that case potential energy is increasing, or we are extending the spring, in that case also the potential energy is increasing। दोनों ही केस में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। नीचे वाली फिगर से ऊपर वाली फिगर को समझना काफी आसान है। कोई डाउट बच्चों बताओ, बोलो सर बोलो बच्चे बोलो। सर ये ऊपर की साइड ही बनेगा पैराबोला? नहीं बच्चे, ऊपर की साइड नहीं बनेगा, ऐसे ही पैराबोला बनेगा। क्यों बताओ, ऊपर की साइड क्यों बनेगा बताओ? मैं तो पूछ रहा हूँ, मेरे को पता नहीं अभी। देखो अच्छे, ये जो है हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं क्या है, थोड़ा सा और डिटेल में। जैसे कि पैराबोलिक ग्राफ है, इसका मतलब क्या है?
इसमें ना स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, नेक्स्ट टेंशन में, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में कोई पोटेंशियल जी नहीं, पोटेंशियल जी क्या है, 0। देख रहे हो बच्चों? आपने खींच दी स्प्रिंग, वर्क डन किया, पोटेंशियल जी बढ़ गई, देखो बढ़ गई ना पोटेंशियल जी। या आपने कंप्रेस किया, वर्क डन किया, मेहनत की उसमें भी, फिर पोटेंशियल जी बढ़ गई, देखो बढ़ गई ना पोटेंशियल जी। समझ रहे हो बच्चों इस बात को? हेलो, यस सर। बस ये बता रहा है किसी एक स्प्रिंग को खींचो या कंप्रेस करो, दोनों ही हालात में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बताओ बच्चों, कोई डाउट इस चीज को लेके, समझने में कोई परेशानी? हो सर। चलो बच्चों, एक दो क्वेश्चन देते हैं तो समझ इस चीज को। क्वेश्चन, सर जब हम स्प्रिंग को एक्सटेंड करते हैं तो उसमें पॉजिटिव वर्क डन करते हैं ना? देखो अच्छी वर्कडन जो भी करते हैं, बट एक्चुअली क्या है कि हमें तो अभी एनर्जी के साथ डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। चाहे कंप्रेस कर रहे हैं चाहे एक्सटेंड कर रहे हैं, वर्कडन दोनों में ही पॉजिटिव काउंट किया जाता है। खैर उस पर मत जाओ, उसके बारे में मत सोचो, अभी आप क्वेश्चन पे सोचिए। जब एक स्प्रिंग है, उसको 1 सेंटीमीटर कंप्रेस किया हमने ओरिजिनल पोजीशन से, अपनी मतलब नॉर्मल कंडीशन से, उसके लिए हमें 10 जूल का वर्क डन करना पड़ गया। समझ रहे हो? मैं फिर से कह रहा हूँ, अपनी अनस्ट्रेच कंडीशन से, मतलब कि बिना किसी स्ट्रेच कंडीशन से 1 सेंटीमीटर कंप्रेस किया, ठीक है। उसी स्प्रिंग को 3 सेंटीमीटर आपको एक्सटेंशन करना है, खींचना है, फाइंड वर्क डन। बताओ बच्चों कैसे निकालोगे? 2-3 मिनट का समय दे रहे हैं, मैं 1 मिनट आता हूँ, इससे गर्म पानी करके आता हूँ, तब तक मैं गर्म पानी लेके आता हूँ, ठीक है? करो तब तक बच्चों क्वेश्चन को, ठीक है? हेलो हेलो, Yes, sir. ठीक है बच्चों, मैं गर्म पानी करके आता हूँ, करो क्वेश्चन। वो बच्चों हो गया? हेलो हेलो, हुआ? हाँ सर, हो रहा है। करो करो बच्चों, करो। सर 90 जूल। शाबाश बच्चों, शाबाश। बाकियों का आया?
सर जो स्प्रिंग कांस्टेंट रहेगी वो सेम रहेगा? स्प्रिंग सेम है ना बच्ची, सेम स्प्रिंग है तो स्प्रिंग कांस्टेंट सेम ही रहेगा। एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट फिक्स्ड होता है हमेशा, वो यहाँ मटेरियल पे स्प्रिंग कांस्टेंट तो दिया ही नहीं है हमें। हम नहीं बताएंगे, दिमाग लगाओ अपना। सर मेरा तो 40 आ रहा है। गड़बड़ है, 90 आएगा, चेक करो, मेहनत करो, अच्छे से दिमाग लगाओ। सर हमने जो कंप्रेस किए उसके बाद किया है या फिर जब नॉर्मल पोजीशन हो गई है उसके बाद 3 सेंटीमीटर और एक्सटेंड किया है? और नहीं किया अच्छी, पहले तो देखो ऊपर और नीचे का बहुत बिल्कुल फर्क है। अच्छा, वो नॉर्मल से 1 सेंटीमीटर कंप्रेशन है और ये नॉर्मल से 3 सेंटीमीटर एक्सटेंशन है, ये सब नॉर्मल से लिया गया है, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन से लिया हाँ है। सर फिर तो 90 आ रहा है। समझ में आ गया ना? शाबाश, करें बच्चों, फॉर्मूला लगाने मत, बेसिक सी बात है। देखो बच्चों, तो एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एनर्जी या वर्क डन सेम ही होता है नॉर्मल कंडीशन में। अगर उसको नॉर्मल कंडीशन से अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से कंप्रेस किया जा रहा है तो हाफ के एक्स स्क्वायर मतलब 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और यहाँ वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन कितना आ गया, 10 जूल। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी हमारी। सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के, ये क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। काटो बच्चों काटो, बोलो क्या आएगा। कैसे कि कट गया, एक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मतलब 9 आ जाएगा, सॉरी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 पर आ जाएगा। क्या आएगा बोलो, 90 जूल। 90 जूल। एक और क्वेश्चन देते हैं, चलो अब थोड़ा सा अलग है, इसका ध्यान रखना बच्चों, इसमें ध्यान रखना। देखो बच्चों, पहले हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं इसके बारे में, फिर हम आपको बताते हैं। देखो बच्चों, अपनी स्प्रिंग को अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से जब हम लोग कंप्रेस या एक्सटेंशन करते हैं तो उस केस में वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होते हैं, जितना वर्क डन किया वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया, होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। बट बहुत ध्यान से सुनना, अब मैं जो बोल रहा हूँ, बट अगर पहले से ही स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, जैसे कुछ डिस्टेंस कंप्रेस्ड है, उससे और कंप्रेस्ड करना है, फर्दर और कंप्रेशन करना है, तो उस केस में वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर नहीं होता है। उस केस में वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब इसका क्या मतलब है, देखो बच्चों, जब कभी आप वर्क डन करते हो तो उससे पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। कोई बच्चा बताएगा, कोई एग्जांपल देगा, इलस्ट्रेशन देगा इस चीज का। व्हेन इफ वी आर डूइंग सम वर्क देयर विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इलस्ट्रेशन कोई देगा बच्चा इस बात को, बोलो। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है बच्चों? हेलो, सर एक बार रिपीट करना, आपने क्या बोला? मैं कह रहा हूँ कोई बच्चा इसका इलस्ट्रेशन देगा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेगा? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बताओ, बोलो। देखो बच्चों, जब जैसे एक बुक है,